हेलो स्टूडेंट, ग्रोवल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू 2026 की 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बिहू नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक कौन सी है? साड़ी, मेखला चादर, घाघरा, चोली, फुलकारी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेखला चादर। तो इसको विस्तार से देखते हैं। मेखला चादर असम की सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक पोशाक है जिसे बिहू उत्सव के दौरान पहनना अनिवार्य माना जाता है। पोशाक असमिया संस्कृति की पहचान है और नृत्य की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। बिहू उत्सव के दौरान नर्तकियां विशेष रूप से इसी पारंपरिक परिधान को धारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का सही विलोम क्या है? एफिशिएंट शब्द का सही विलोम क्या है? एनफिशिएंट, एनएफिशिएंट, एफिशिएंट, मिस एफिशिएंट। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको विस्तार से देखते हैं। एफिशिएंट का अर्थ कार्यकुशल या सक्षम होता है जो किसी कार्य को सही ढंग से करता है। इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए अंग्रेजी में इनफिशिएंट, अकुशल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षा में शब्दावली परीक्षण के उद्देश्य से पूछा गया एक सीधा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्डम शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रियरली, ऑफन। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रियरली। तो इसको विस्तार से देखते हैं। सेल्डम का अर्थ होता है वह कार्य जो बहुत कम या शायद ही कभी होता है, रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इसको विस्तार से देखते हैं। नाट्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। इसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वाद्ययंत्रों जैसे ढोल, नगाड़ा और शहनाई की धुन पर एक साथ नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की नई नीति के अनुसार अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः परीक्षा से पहले कितने महीने की तैयारी का समय मिलता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 6 महीना। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 महीना। तो इसको विस्तार से देखते हैं। दिल्ली सरकार की नई पदोन्नति नीति के अनुसार कक्षा 5 और 8 के अनुत्तीर्ण छात्रों को एक विशेष अवसर दिया जाता है। उन्हें पुनः परीक्षा आयोजित होने से पहले 2 महीने की विशेष तैयारी का समय प्रदान किया जाता है। इस अवधि का उद्देश्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक कमियों को सुधारने का पर्याप्त मौका देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के लिए और किस शब्द का प्रयोग होता है? रियायतवाड़ी, महलवाड़ी, स्तंभरारी, जब्ती। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्तंभरारी। तो इसको विस्तार से देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था को स्तंभरारी जमींदारी या मालगुजारी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। स्तंभरारी का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जहां राजस्व राशि को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी के क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई
ओरछा का वह कौन सा मंदिर है जो हिंदू और मुगल स्थापत्य कला के अनूठे मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है? चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम राजा मंदिर, कंदारिया महादेव। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो इसको विस्तार से देखते हैं। ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर अपनी त्रिकोणीय योजना और हिंदू मुगल भारत इस्लामी स्थापत्य कला के संगम के लिए जाना जाता है। यह बाहर से दिखने में एक मजबूत किले जैसा दिखता है और इसमें गुंबदों पर मुगल शैली का प्रभाव साफ नजर आता है। यह मंदिर अपने विशिष्ट धर्मनिरपेक्ष भित्ति चित्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई दूसरा तारा हमारे सूर्य के बहुत करीब से गुजरता है तो सौर मंडल का मुख्य प्रभाव क्या होगा? सूर्य ठंडा हो जाएगा, चंद्रमा बड़ा हो जाएगा, ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर हो सकती है, रात नहीं होगी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर हो सकती हैं। तो इसको विस्तार से देखते हैं। गुजरने वाले तारे का विशाल गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की कक्षाओं को विचलित कर सकता है, जिससे वे सूर्य से टकरा सकते हैं या बाहर फेंके जा सकते हैं। इसके प्रभाव से ऊर्ट क्लाउड से जैसे भारी पिंड अस्थिर हो सकते हैं, जिसे पृथ्वी का परिक्रमा पथ बदल सकता है। यह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सौर मंडल की वर्तमान स्थिरता को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। तो इसको विस्तार से देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कक्ष होते हैं, एक बाहरी चैम्बर जो चिकना होता है और एक आंतरिक चैम्बर जो मुड़ा हुआ होता है। आंतरिक झिल्ली के मुड़ाव को क्रिस्ट कहते हैं और इसके भीतर मौजूद गाढ़े तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। यह संरचना कोशिका के लिए ऊर्जा एटीपी उत्पादन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया? 2, 3, 4 और 5। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। इसको विस्तार से समझ देखते हैं। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन का अब तक 100 से अधिक बार उपयोग किया जा चुका है, जबकि वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा। ये आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के तहत निकटतम कौन सा देश स्थित है? म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो इसको विस्तार से देखते हैं। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार के सबसे करीब स्थित भूमि है, जिसकी दूरी लगभग 145 से 160 किलोमीटर है। म्यांमार उत्तरी अंडमान द्वीपों के करीब है, लेकिन दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार के लिए इंडोनेशिया की निकटतम है। यह स्थान सामरिक और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1950 में आयोजित पहले FIBA बास्केटबॉल विश्व कप को किस देश ने जीता? अमेरिका ने, ब्राजील ने, अर्जेंटीना और चिली। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। इसको विस्तार से देखते हैं। अर्जेंटीना ने न केवल इस पहले टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, बल्कि फाइनल में अमेरिका को हराकर पहले विश्व चैंपियन भी बने। उनके स्टार खिलाड़ी ऑस्कर फ्लार्क को इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। यह बास्केटबॉल के इतिहास में आयोजित होने वाला पहला आधिकारिक विश्व कप था।
शतरंज के नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के अंतरराष्ट्रीय संगठन FIDE का पूर्ण रूप क्या है? फेडरल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल डेस इन चेस, इंटरनेशनल चेस यूनियन, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इन चेस। तो इसको विस्तार से देखते हैं। FIDE शतरंज का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है जिसका फ्रेंच नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इन चेस है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में की गई थी और इसका आदर्श वाक्य हम एक ही परिवार है। अंग्रेजों में इसे सामान्यतः इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? यमुना, पद्मा, गंगा और मेघना। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा। तो इसको विस्तार से देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के रूप से प्रवेश कर गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इन दोनों नदियों के संगम से विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। यह भौगोलिक प्रश्न परीक्षा में अब तक 3-4 बार दोहराया जा चुका है। थैंक यू।